सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आंजने एंड यू आर वाचिंग फिल्म विंडो। और अभी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जी हाँ, मान्या सिंह। घर बिग बॉस 16 के घर से निकल के कुछ दूर चल के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मान्या सिंह। तो मान्या, सबसे पहले तो कैसी रही आपकी ये 3 हफ्ते की छोटी सी प्यारी सी जर्नी? बड़ी प्यारी सी जर्नी रही है। आई थिंक बहुत रोलर कोस्टर रहा है। सैडनेस, हंसी, रोना धोना सब एक ही 3 हफ्ते में हो गया। बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी दैट सबसे मिलजुल के मैं रही हूँ और जर्नी काफ़ी खूबसूरत रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि और आगे जा सकते थे, और भी कुछ वक्त जा सकता था घर में? जा सकता था कहीं ना कहीं। मुझे पता है कि मैं तीसरे हफ्ते में जैसे मैंने ओपन होना स्टार्ट किया तब तक मैं एविक्ट हो गई। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है यार। लाइक आई थिंक मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोया इस जर्नी में। क्वाइट एविडेंट होता है कि अपनी पहचान लोग खो देते हैं अंदर जाके, क्योंकि बहुत लोगों के बीच रहते हैं। तो वो चीज़ मेरा हमेशा फोकस था कि मान्या को मैं ना खोऊं। तो एक चीज़ का प्राउड है कि मान्या जैसे लोग इरिटेटिंग, हंसी खुशी खेलना, तो वो चीज़ मैंने हमेशा देखी है खुद में। आपके इस तरफ से कितनी एक्सपेक्टेशन थी कि कहाँ तक का सफ़र रह सकता था? लुक, मेरे लिए स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। सेकेंड वीक में मुझे खुद पे लगा था कि मैं ऑब्जर्वेंट, मतलब बैकफुट चली गई थी, बिकॉज आई वांटेड टू ऑब्जर्व, सबको ऑब्जर्व करना था मुझे। थर्ड वीक में मैं जैसे आई, मुझे लगा कि ठीक है, मैं आगे जा सकती हूँ। 9-10 हफ्ते तक तो मैं ईजिली जा सकती हूँ, बिकॉज मेरा माइंड गेम इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो इट्स ओके। अच्छा, देखिए, इंसान अपने आप को कितना भी समझाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ भूल चूक हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आखिर कमी कहाँ रह गई, कहाँ लोग आपको नहीं समझ पाए? भूल चूक इसमें रह गई। आई थिंक अगर वोटिंग पे आती है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मैं नॉन सेलिब्रिटी फेस हूँ, तो मेरे पास वोटिंग ऑडियंस बहुत कम है। और बिग बॉस में कभी भी वोटिंग ऑडियंस ज़्यादा काउंट होते, तो मुझे उतना वोट नहीं मिला एज़ कम्पेयर टू अदर 2 नॉमिनेशन पीपल। तो उसमें बोल सकते हो मैं भूल चूक हुई। और सेकेंडरी मुझे ऐसा लगता है कि आप रियलिटी शो में पूरे रियल नहीं रह सकते। लोग कहते हैं कि आप बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, और मैं वही थी। और भूल चूक वहाँ हो गई कि शायद मैं थोड़ा सा फेक हो गई होती, शायद मैं थोड़ा सा कुछ बनने की कोशिश करती, तो शायद मैं आज अंदर होती रादर दिन बाहर। बिलोंगिंग फ्रॉम अ यूपी ईस्ट जोन, बीइंग अ मिस इंडिया रनर अप, कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए बिग बॉस का प्लेटफॉर्म ये? बहुत ज़्यादा। मैंने एक्चुअली रोज़ दिन में 2 बार मैं कैमरे के सामने जाकर रिक्वेस्ट करती थी कि वोट करिए, वोट करिए, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नहीं हुआ, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आई थिंक दिस इज़ नॉट द एंड। आई थिंक एवरी डे इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी, और हर एंडिंग एक नई शुरुआत होती है। अच्छा मैम, बात करें अगर घर के अंदर की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ पाई, जिसमें अभी कुछ दिन पहले घर से इविक्ट हुई सृजिता का ट्वीट आया था कि मान्या सिंह गेम इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाई डे। एंड उन्होंने लिखा था हैशटैग गौत प्रियंका चौधरी एंड अंकित गुप्ता फॉर गेटिंग बेस्ट इन बैकिंग इट। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? मैंने वही बोला कि जैसे सृजिता एविक्ट हुई, मेरा ये मोटो था कि मैं सबको ऑब्जर्व करूं, एक बार सबको देखूं कि लोग किस बेस पे जाके खेल रहे हैं, कौन फेक है कौन रियल है, सो दैट मैं आग में कूदने से पहले जल ना जाऊं। एटलीस्ट मेरा एक सिलिकॉन, मतलब मैं खुद में एक प्रोटेक्टिव होनी चाहिए कि मैं जाके अपनी पहचान ना खो दूँ। तो मे भी कहीं ना कहीं उनको, उनका ओपिनियन है, उनको लगा कल को जब करण जौहर सर ने बोला कि गोरी के साथ कौन खड़ा रहेगा, आई वॉज द ओनली वन जो गोरी के साथ खड़े थे, रादर देन ऑल द सब लोग अपने घर के कंटेस्टेंट सब ने पलटी मार लिया था। सो आई थिंक ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि इस बंदी में अपनी स्टैंड लेने में एक हिम्मत है। अब वो हिम्मत बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एक एपिसोड भी आएगा। आई एम प्राउड कि ये जर्नी वर्थ रही है। अच्छा, कल के इंसिडेंट की आपने बात की, तो उस पर ही क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि करण जौहर का जो अपने साइड से जो वर्डिक्ट था उनका, वो अगर सलमान उनकी जगह पे रहते तो उनका टैकल करने का तरीका कुछ और रहता है, या फिर करण जौहर कुछ ज़्यादा ही वन साइड गोरी के साइड हो गए थे, गोरी के खिलाफ हो गए थे और अर्चना की साइड ले रहे थे? आई थिंक सबका अपना अपना तरीका रहता है। अगर सलमान खान सर रहते तो वो अपने तरीके से टैकल करते, करण जौहर सर ने अपने तरीके से टैकल किया। सो मैं ये नहीं बोल सकती कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने बिग बॉस OTT एंड बिग बॉस को होस्ट किया है। सो दे बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन जॉब। बट आई फील जो सिचुएशन वाइज उनको लगा, शायद वो एक तरफ नहीं देखना चाहते थे, एक तरफ देखना चाहते थे, सिंपल।
बट स्टिल यू सेड नो, जो कि बहुत ही एक अच्छा आपका वहाँ पे आया व्यू, वहाँ पे दर्शकों को एक अलग साइड देखने को मिली आपकी। और उसके अलावा आपके तरफ से एक और बयान था जहाँ पे आपने एक जगह बोलने की कोशिश की है कि सुम्बुल एंड शालीन दे आर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट सिडनाज ऑफ द सीजन। नहीं मैंने ऐसा कब बोला? सॉरी, आई वॉज वेरी क्लियर कि सुम्बुल और शालीन और टीना, जहाँ पे सुम्बुल इज़ ट्राइंग, शी हैज़ इमोशंस फॉर शालीन, बट वो बयान नहीं कर पा रही क्योंकि सिर्फ वो 18 साल की है एंड शी डजंट नो, वो कुछ नहीं कर रही है इस गेम में। शी इज़ इमोशनली सो डैमेज्ड इन द गेम कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। वो बंदी अकेले बैठी रहती है या तो फिर शालीन के साथ रहती है। शी हैज़ लॉस्ट हर इंडिविजुअलिटी। आई एम नो वन टू क्वेश्चन कि वो कौन है, बट जहाँ पे उनके पापा आके बोल सकते हैं कि बेटा कुछ करो, तो आई विश अगर मैं उनकी जगह होती तो मैंने तो अब तक फाड़ दिया होता, अगर मुझे पता चलता कि मैं अगर दिख नहीं रही हूँ तो। और जैसा कल केजो ने बताया हमें शो में कि जो ये टीना, सुम्बुल और शालीन का ये जो सीन चल कुछ होता है वाला सीन चल रहा है, तो कितना सच है वो आपके से, जितना कि आपने घर में ऑब्जर्व किया? आई थिंक सुम्बुल की तरफ से मुझे नहीं पता, बट टीना और शालीन डेफिनेटली गेम खेल रहे हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो सुम्बुल कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत हर्ट हो जाएंगी। एंड 18 साल की लड़की पे इतना इमोशनली बैगेज होना, इट विल इफेक्ट हर फ्यूचर। सो डेफिनेटली शालीन और टीना को कहीं ना कहीं समझ के रहना चाहिए कि दे नीड टू बी रियली रियली केयरफुल कि भाई एक लड़की की लाइफ उनके हाथों में है। और घर के बाकी कपल्स की अगर बात करें तो जैसे कि और दो कुछ लव बर्ड्स हैं जो कि काफ़ी उभर के आए हैं, जिसमें गौतम और सौंदर्या का नाम है और अंकित और प्रियंका हैं, तो इन लोग के ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? शालीन एंड टीना इतने फेमस हो रहे हैं, प्रियंका एंड अंकित फेमस हो रहे हैं, तो गौतम और सौंदर्या क्यों पीछे रहेंगे? उनको भी तो आगे जाना ही है। और आई थिंक सबको ऐसा लगता है कि लव एंगल्स आगे बढ़ते हैं, बट आई जस्ट वांट टू से ऑडियंस को भी कि आप लव एंगल ना देख के एज ए इंडिविजुअल प्लेयर देखें घर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लव एंगल्स फेक भी बन रहे हैं, क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं कि मोहब्बत इतना आसान नहीं होता। मोहब्बत में भरोसा होता है और मोहब्बत में मोहब्बत होती है, जो आई डोंट थिंक सो कि दो लोगों में, एक में तो ऑलरेडी रिलेशनशिप है, वो बस कन्फेस नहीं कर रहे हैं। सो इट्स टाइम टू जज, जनता को ही जज करना है कि कौन सच है और कौन गलत। और कहीं ना कहीं शालीन के बारे में कहा गया है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों ने मेंशन किया, तो उस पर आपकी क्या जजमेंट है कि ही इज़ अ रियल फेस और ही इज़ एक्चुअली एक्टिंग? आई थिंक वो लो बजट एक्टर हैं तो एक्ट कर ही रहे हैं, पलटू प्याज कह सकते हैं, डबल ढोल की। तो ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज बेस, जहाँ पे वो सीधे खड़े होकर गेम खेलें। तो आई थिंक वो धीरे धीरे सबको दिख ही रहा है कि ही इज़ द विलन ऑफ द गेम। और मैम सुम्बुल की बात करें तो कहीं ना कहीं सुम्बुल को ये कहा गया है कि वो छोटी बच्ची हैं, पर काफ़ी डे 1 से ट्रिगर करके रखा गया है। तो अब्दू भी कहीं ना कहीं सेम एज ग्रुप के आते हैं और अब्दू ज़्यादा सेंसिबल बातें करते हैं, ऐसा लोगों का। तो आपका क्या वर्डिक्ट है, हु मैच्योरिटी लेवल एज पर द मैच्योरिटी लेवल? मुझे भी घर में डम बोला गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डम बिहेव करूँगी। सो इट्स ऑलवेज स्ट्रेट। अगर सुम्बुल को कहा गया बच्ची है तो डजंट मीन दैट यू हैव टू बिहेव बच्ची। यू नो हु यू आर, आप अपना स्टैंड लो, आप अपना ओपिनियन दो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बायस हो गया कि मैं बाहर सुम्बुल आनी चाहिए रादर देन मी। सो इट्स ओके। और आपको क्या अभी घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से क्या लगता है कि टॉप 5 में आप किसे देख रही हैं अपने हिसाब से? आई थिंक इट्स टू सून टू जज, बट आई स्टिल फील अब्दू, शिव, स्टैन, अगर शालीन अच्छा खेलते तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, एंड देन अर्चना और प्रियंका। और मैम इसके अलावा विनर के रूप में आप किसको देखती हैं? अभी मैं वो नहीं बता सकती, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे खुद को नहीं पता कि कौन विनर बन के आएगा। इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, विनर हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। अभी क्या फीलिंग मैम, दिवाली से पहले घर के बाहर आ चुके हैं, तो दिवाली घर के साथ मनाने को मौका मिलेगा, तो क्या खुशी है कि फिर इस बात का गम है कि बिग बॉस के घर में दिवाली नहीं मन रही है? गम तो है कि बिग बॉस के घर में दिवाली नहीं मन रही है, क्योंकि मुझे मनाना था, बट 4 साल से मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रही हूँ। तो आई होप आई कैन सी देम रियली सून एंड उनके साथ दिवाली मना पाऊँ। और मैम जाते जाते हमारे फिल्म विंडो के दर्शकों के लिए एक खास मैसेज आपकी तरफ से और साथ ही साथ दिवाली की विशेष। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। 3 हफ्ते काफ़ी खूबसूरत रहे हैं एंड आई होप आप हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हैप्पी दिवाली एंड देखते रहिए फिल्म विंडोज़। थैंक यू सो मच। दिस वॉज मान्या सिंह फ्रॉम बिग बॉस 16।